नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त शुक्रवार रात 11:39 से प्रारंभ हो रही है और रात 16 अगस्त दिन शनिवार को रात 9:34 पर समाप्त हो रही है तथा रोहिणी नक्षत्र भी 16 अगस्त शनिवार को 6:07 से प्रारंभ हो रही है। जन्माष्टमी की रात कोई साधारण रात नहीं है। इस दिन भगवान का धरती पर आगमन की रात है। ये वही रात है जब ब्रज के गलियों में माखन की खुशबू फैली थी, जब गोकुल की हवाओं में बांसुरी बजने लगी थी और यशोदा मैया के गोद में आनंद का सागर लहराने लगा था। ये वही पावन घड़ी है जब परमात्मा स्वयं दुनिया के दुख हरने, अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए कन्हैया बनकर माखन चोर गोपाल वृंदावन बिहारी बनकर हमारे बीच आए थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 को 16 अगस्त को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 16 अगस्त 2025 को सुबह 8 बजे होगा और अष्टमी तिथि का समापन 17 अगस्त 2025 को सुबह 10:15 पर होगा। श्री कृष्ण के जन्म के पावन समय है। इस समय भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं और उन्हें श्रृंगार करते हैं और भोग लगाते हैं और कान्हा जी का आरती करते हैं। जन्म के बाद उन्हें उत्सव मनाते हैं और शंख और घंटी भी बजाकर नंद के आनंद भयो भजन को भी गाते हैं। 16 अगस्त को शुभ स्नान करके संकल्प लेते हैं और उस दिन दिन भर उपवास रखते हैं। ये उपवास फलाहार भी कर सकते हैं और निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। पूजा पाठ करके ज़रूरतमंदों को भोजन कराते हैं और खुद भी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। व्रत की पूजा विधि है कि सुबह उठकर पीले रंग के साफ वस्त्र को पहनते हैं और पूर्व दिशा में बैठकर हाथ में जल फूल चावल को लेकर हम संकल्प लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत का संकल्प लेते हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा अपने परिवार को सुख समृद्धि
और मोक्ष प्राप्ति के लिए व्रत कर रही हूँ। इसके बाद घर के उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति को हम रखते हैं और मूर्ति के सामने कलश को भी रखते हैं। उस कलश में आम के पत्ते और उस पर नारियल को रखते हैं। कलश पर एक स्वास्तिक बनाते हैं और कलावे से उसे सजाते हैं। इसके बाद रात्रि के पूजन में मूर्ति को हम पंचामृत, मोर पंख, मुकुट फूल, माला पहनाकर उसके बाद दीप को जलाते हैं और घंटी बजाकर पूजा को शुरू करते हैं। इसके बाद गणेश जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण भगवान को फूल, तुलसी के पत्ते, धूप दीप, चंदन रोली और मिठाई को अर्पित करते हैं। तुलसी के पत्ते अवश्य ही रखते हैं। तुलसी के पत्ते, धूप, चंदन दीप, रोली और मिठाई को अर्पित करें। तुलसी के पत्ते को अवश्य ही अर्पित करें। बिना तुलसी भगवान श्री कृष्ण को नहीं चढ़ाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को झूले में बैठाकर हमें झूला को झूलाना चाहिए और उनको भजन गाना चाहिए। उसके बाद माखन, मिश्री, पंजीरी, पंचामृत फल का भोग लगाए और सुबह जल्दी उठकर पूजन करें। ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंदों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। झूला झूलाते समय हमें नंद बाबा या यशोदा मैया को की तरह अपनी लाला को भी झूला झूलाना चाहिए। घर में श्री कृष्ण भगवान का भजन पूरे दिन गाना चाहिए और बजाना चाहिए। सभी परिवार एक साथ बैठकर मिलकर भगवान श्री कृष्ण का आरती करना चाहिए। ये है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।